आज से पहले कोई ऐसे आया है आप लोग के बीच में सम्मान करने या बात करने? नहीं नहीं, इसीलिए खुशी हो गई। तो मैं पैसों को एक जगह पे इकट्ठा करके कलेक्ट करती हूँ और लोगों को हर महीने वो पैसे बांट देती हूँ मदद बैंक के रूप में। मैम, आज महिलाओं का सम्मान किया गया, बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान किया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इनकी सबसे बड़ी बात है कोई सुनने वाला नहीं होता, इनकी बातों को ऊपर तक नहीं जा पाती है, यही कि यही बस्ती में दब। ये सोच कहाँ से आई कि ऐसा कुछ करना चाहिए या लोगों को इसकी जरूरत है? और वो किसी से कह नहीं पाते थे और मुझसे अब वो खुल के कहते हैं कि दीदी हमें मदद चाहिए। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम वार्ड 17 में मौजूद हैं और इतनी सारी महिलाओं को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस वार्ड में अभी हो क्या रहा है। दरअसल हमारे साथ मौजूद है MIC मेंबर रीता सिंह गेरा। ये इस वार्ड में अभी बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। जो सारी महिलाएं हैं लगभग सभी का सम्मान किया जाएगा। इस सम्मान करने के पीछे का कारण क्या है और कितनी महिलाएं आई हैं और महिलाओं में कितना उत्साह है, कितनी खुशी, आप उनके चेहरे देख के खुद ही समझ पा रहे होंगे। तो बात करेंगे उनसे। मैम, आज महिलाओं का सम्मान किया गया, बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान किया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? पीछे के उद्देश्य यह है कि 3 दिन पहले मैंने यहाँ मदद बैंक की स्थापना की थी और मैं एक मदद बैंक चलाती हूँ गरीबों के लिए स्लम एरिया में। तो मैं यहाँ आई थी तो मैंने एक महिला का सम्मान किया था। मैंने देखा सारी बुजुर्ग महिला का चेहरा उतर गया, तो मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस हुआ। मुझे ये लगा कि फिर अब सारे बुजुर्गों का सम्मान करना है वार्ड में, ये मेरे मन में ख्याल आया। वैसे भी कहा जाता है कि जब इंसान बुजुर्ग होता है तो बचपना उनमें लौट आता है, तो बचपना था। मदद बैंक क्या है और मदद बैंक चालू करने के पीछे उद्देश्य क्या है? मदद बैंक चालू करने के लिए उद्देश्य है कि मेरी शुरू से एक धारणा थी कि मैं जो अपनी पेमेंट है, चाहे मुझे जो भी घर से मिलता है, चाहे कहीं से भी आता है, तो मैं पैसों को एक जगह पे इकट्ठा करके कलेक्ट करती हूँ और लोगों को हर महीने वो पैसे बांट देती हूँ मदद बैंक के रूप में। गरीबों की बस्ती में जाके, कोई बीमार है उसके लिए, किसी के बच्चे की फीस नहीं गई उसके लिए, किसी कैंसर पीड़ित है उसके लिए, मतलब जिस प्रकार बेटी का विवाह है उसके लिए, हर प्रकार की जिसको परेशानी है उसके लिए मैं खड़ी होती हूँ और वो मदद बैंक के पैसे बांट देती हूँ। ये सोच कहाँ से आई कि ऐसा कुछ करना चाहिए या लोगों को इसकी जरूरत है? मुझे लगा कि जब मैं स्लम बस्ती में जब चालू की ना जाना, तो मुझे बहुत ही तकलीफें नज़र आई वार्ड में। जिस वार्ड में भी जाती हूँ, चाहे मेरे वार्ड में जाऊँ चाहे यहाँ जाऊँ, कहीं भी मुझे बहुत तकलीफें नज़र आ रही है। इनकी सबसे बड़ी बात है कोई सुनने वाला नहीं होता, इनकी बातों को ऊपर तक नहीं जा पाती है, यही कि यही बस्ती में दब अभी जब जाती है। आप इनका सम्मान कर रही थी तो कुछ महिलाओं की आंखें भी नम हो चुकी थी इस चीजों को देख के। रो रही थी, कुछ दादी अम्मा लोग, कुछ नानी अम्मा बहुत रोने लग गई, क्योंकि आज तक इनके बीच में कभी कोई व्यक्ति आता ही नहीं, और आता है तो सिर्फ वो अपना माला वाला पहन के अपना जो काम है करके चला जाता है। आज आप आई हैं तो इनको एक अपनापन सा महसूस हुआ है कि हमारी बेटी हमारे बीच आई है। बीच आई है, हाँ, इनके ही मैं बेटी हूँ, समझ लीजिए। स्लम एरिया में मेरी सोच ऐसी है कि स्लम एरिया ही में कोई नहीं जाता, उसमें ही जाना चाहिए। मैं कभी भी किसी बड़ी जगह पे नहीं जाती, कोई जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग बने वहाँ नहीं जाती, मैं स्लम एरिया में ही जाती हूँ और इनके लिए कार्य करती हूँ। और मदद बैंक मैंने इसीलिए स्थापना की, मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आया कि मैंने देखा बहुत लोग बहुत परेशान है, तो मदद बैंक हमने जो बनाया इसमें वार्ड के लोगों के लिए कि मतलब लोगों की तकलीफ दूर हो, और वो किसी से कह नहीं पाते थे और मुझसे अब वो खुल के कहते हैं कि दीदी हमें मदद चाहिए। तो हमारे मदद बैंक की जो वार्ड में एक मेन होते हैं, तो जैसे हमारे मदद बैंक में वार्ड में ये मेन है दीदी आशा दीदी हैं, तो ये यहाँ का संचालन कर रही हैं। तो हम इनके द्वारा जो भी हमें ऐसे कुछ आता है, मतलब की बात की मदद करनी है, तो हम लोगों के बीच में मदद पहुँचाते हैं। और अब हम यही बोल रहे हैं कि जो छोटे बच्चे यदि मान ली फीस नहीं पटा पा रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है या बस्ते की प्रॉब्लम है, तो जो भी हमसे मदद होती है, एक छोटी मदद हम कर देते हैं, एक मदद, तो इससे वो सहारा हो जाता है और कुछ नहीं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी है। दादी जी रो रही थी, क्या हुआ? आपकी आंखें नम हो गई थी, रो रही थी? नहीं, खुशी के मारे रो रही थी। आज से पहले कोई ऐसे आया है आप लोग के बीच में सम्मान करने या बात करने? नहीं नहीं, इसीलिए खुशी हो गई। क्या कहना चाहेंगी इनको? अच्छा से कहना चाहूंगी। आपका नाम? मीना देवी। आज आज आप लोग का सम्मान किया गया है सभी महिलाओं का, कैसा लग रहा है आप लोग को? ठीक है, लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। रीता दीदी आप लोग की बेटी समान है, आई है आप लोग के बीच में, उनको क्या कहना चाहेंगी, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगी? सब खुश रहो, सबके लिए अपना बेटी का सम्मान करेंगे, अपना बेटी का सम्मान करेंगे, बेटी का सम्मान करेंगे आप। बेटी ने आपका सम्मान किया, अब आप बेटियों का सम्मान करेंगे, तो प्यार है, लोगों में खुशी भी है। और भी कुछ लोग हैं। आंटी, आपको आज सम्मानित किया गया है, महिलाओं को सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, अपना बेटी सम्मान करने की, सम्मान करेंगे उसके बेटी। मदद बैंक चलाती हैं दीदी,
तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कभी भी कोई ज़रूरत हो तो आप बेझिझक उनके पास जा सकती हैं। इतनी अच्छी शुरुआत की है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, तकलीफ हुई तो जा सकते हैं। एक अपनापन-सा महसूस हो रहा होगा कि हाँ, अब हमारे लिए कोई खड़ा हुआ है। हाँ, हमारे लिए कोई खड़ा हुआ है बेटी लोग, तो वो मदद जा सकते हैं। लोगों में खुशी है और सबकी आंखें लगभग जिनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया आंखें नम है और खुशी के आंसू हैं कि कोई तो है जो इनकी सुनता है, इनके बारे में सोचता है और इनके बीच आकर एक अपनेपन का एहसास कराता है। तो मदद बैंक एक अच्छी सोच को लेकर शुरुआत की गई है इस मदद बैंक की। किसी भी प्रकार की समस्या हो स्लम बस्तियों में, वहाँ इस मदद बैंक का यूज़ किया जाता है। इस मदद बैंक के सहारे लोगों को मदद पहुँचाई जाती है। एक बहुत अच्छी पहल है रीता सिंह गेरा जी द्वारा। तो इससे रिलेटेड जो भी खबरें रहेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।